जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर के आए हैं गौतम सर एकेडमी की तरफ से प्रश्नावली 3.3 जो कि क्लास 7वीं का है और क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने पिछले वीडियो में जिक्र कर लिया है। आज हम जिक्र करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का संपूर्ण हल को देखेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन से पढ़ते हैं तो कहता है 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों के एक दंड आलेख द्वारा निरूपित करें। एक दंड आलेख क्या करना है, बना करके इसको निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कक्षा में क्या क्या है। तो कक्षा और विद्यार्थियों की संख्या, कक्षा 5वीं में 135 है, 6वीं में 120 विद्यार्थी, 7वीं में 95 विद्यार्थी है, 8वीं कक्षा में 100 विद्यार्थी है, 9वीं कक्षा में 90 विद्यार्थी है, 10वीं कक्षा में कुल 80 विद्यार्थी। इसका क्या करा है, दंडालेख खींचना है। तो 5वीं कक्षा का यहाँ पे दंडालेख अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुल कितने विद्यार्थी दिया है, 135 विद्यार्थी दिया हुआ है। और बात करें 6ठी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो 120 विद्यार्थी जो है यहाँ पे दिया हुआ है। फिर 7वीं कक्षा में कितने विद्यार्थी है, तो यहाँ पे 95 विद्यार्थी दिया है। 8वीं में कितनी विद्यार्थी हैं, तो 100 विद्यार्थी दिया है, तो यहाँ पे 100 लिखते हैं। 9वीं कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, यहाँ पे देखिए 9वीं में 90 विद्यार्थी है, तो 90 लिखेंगे। फिर 10वीं में कितने विद्यार्थी है, 80 है, तो यहाँ पे 80 लिखते हैं। तो ये तो दंडालेख हमने बनाया और दंडालेख बनाने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना है। तो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें तो जाकर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे जो भी आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन वो आप तक जरूर पहुंचे। तो पुराने भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 7वीं मैथ का और क्लास 8वीं मैथ का, वहाँ दोनों प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तीनों प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, यानी जो स्केल आप चुन रहे हैं वो क्या पैमाना है उसको चुनने का। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक जो है एक्स एक्सिस है, मान लीजिए एक्स है, और ये क्या है, वाई एक्सिस का ये पैमाना है। तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मानते हैं। तो हम आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, तो इसका आंसर होगा, यानी इसका हल क्या करेंगे, वाई अक्ष पर स्केल बराबर, यहाँ तो हमने क्या बोलते हैं 20 का अंतराल लिए हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 अंतराल लेकर के 20 या आप 10 भी ले सकते हैं क्योंकि इसके बीच में मान लीजिए 10 है, तो हम 20 अंतराल लिखते हैं क्योंकि हम 20 यहाँ पे लिए हैं। 20 अंतराल लेकर, यानी 20 अंतराल लिए तो यहाँ पे ये इतना आया है। और आप यहाँ पे 10 भी लिख सकते हैं, 10 अंतराल भी होगा। 20 अगर यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50 करके 140 तक जाते हैं तो 10 अंतराल होगा, जो कि नॉर्मली हम लिखेंगे 20 अंतराल, तो उसी के अनुरूप यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, यानी बी का प्रश्न है, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस कक्षा में न्यूनतम, यानी सबसे ज्यादा विद्यार्थी किस कक्षा में है, सबसे कम। तो सबसे ज्यादा देख सकते हैं दंडालेख जो है 5वीं का है, 135 विद्यार्थी है। और सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है, तो 10वीं कक्षा में सबसे कम विद्यार्थी का ये दंडालेख यहाँ पे बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका हल में 5वीं कक्षा में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या है। कितनी है विद्यार्थी की संख्या 5वीं कक्षा में, तो 135 विद्यार्थी, यहाँ पे 135 विद्यार्थी है। दूसरा है सबसे कम, तो 10वीं कक्षा में न्यूनतम, या 10वीं कक्षा में सबसे कम विद्यार्थी हैं। तो सबसे कम विद्यार्थी 10वीं कक्षा में कितने विद्यार्थी यहाँ पे है, तो 80, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 80 विद्यार्थी। सबसे ज़्यादा विद्यार्थी कितना है, 135 है 5वीं कक्षा में। सबसे कम क्या है, 10वीं कक्षा में सबसे कम विद्यार्थी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रश्नावली 3.3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का
2 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के, यहाँ पे होगा कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात क्या है, कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी है, कक्षा 6 में जो है कुल 120 विद्यार्थी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 120। कक्षा 8 की बात कर रहा है तो कक्षा 8 में कितने विद्यार्थी है, 100। यहाँ पे बटे क्या लिख देते हैं, 100। अब 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूना 12, अब 5 दूना 10, तो 6/5 है, अनुपात में लिखेंगे 6/5 है, अनुपात में लिखेंगे तो 6:2। यानी 0 से 0 ये कटा, 6 दूना 12 हुआ, 5 दूना 10 हुआ, 6/5 ये था लिखे, और अनुपात में लिखना था तो 6:2 जो है इसका अनुपात है। तो कुछ इस प्रकार से है प्रश्न 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी तक आपने वीडियो को सही से नहीं देखा तो सही से देख लीजिए, समझ में आते एक बार और देखिए वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ इस प्रकार से इसका हल है, आप अपने क्वेश्चन को ऐसे बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 को। तब तक के लिए जय हिंद।